नमस्ते बच्चों, ई लर्निंग क्लास में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। तो हम प्रायिकता की प्रश्नावली कर रहे थे कक्षा 10 की। तो इसमें कल हमने 6 तक कुछ प्रश्न लिए थे और प्रायिकता का प्रारंभिक ज्ञान हमने जाना था। अब आज हम इसके आगे के प्रश्नों को करते हैं। तो आइए चलते हैं सीधे प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर 6 तक का जो पहला वीडियो इसका यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप पहले उन 6 प्रश्नों को अच्छी तरह समझें और उसमें जो प्रारंभिक जानकारी जो प्रायिकता की है उसको भी आप अच्छी तरह समझें ताकि आपको ये आगे के प्रश्न समझ में आ सकें। तो पहले आप उन्हें देखें और फिर ये इसके बाद जो आपको बहुत आसान लगेंगे प्रश्न। तो आप देख रहे हैं 7वां प्रश्न यहाँ पर। तो ये दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता। तो आपको यहाँ पर दे रखा है कि जो विद्यार्थियों की प्रायिकता एक ही दिन न होने की प्रायिकता दे रखी है और आपको कहा है कि एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या होगी। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। हमें जो है वो एक ही दिन जन्म न होने की प्रायिकता दे रखी है। जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता हमें जो दे रखी है वो 0.992 दे रखी है, 0.992। तो जो प्रायिकता न होने की किसी भी घटना की जो थी उसको हम PE नोट से लिखते हैं। इसके ऊपर बार लगा रखा है ये। अब हमसे पूछा है कि प्रायिकता एक ही दिन हो, इसकी क्या प्रायिकता है। तो जब हमें होने की प्रायिकता ज्ञात करनी होती है तो हम क्या करते हैं, एक में से न होने की प्रायिकता को घटा देते हैं। तो ये सूत्र हमने कल ही देखा था। तो हमारे पास जो है वो एक ही दिन होने की प्रायिकता ज्ञात हो जाएगी। तो 1 माइनस 0.992। तो यदि आपको इसमें से घटाना मुश्किल लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, चूंकि ये 3 दशमलव की संख्या है तो आप क्या करें 1.000 यानी 3 दशमलव ले लें और माइनस में 0.992। अब आप जो इसको आसानी से इस प्रकार से घटा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर घटा करके बताता हूँ। तो 1.000 और यहाँ पर है 0.992। तो आप दशमलव को सीध में रखें और घटा दें। तो देखो 10 में से 2 जाए कितना बचेगा 8 और 9 में से 9 गया 0 और यहाँ पे 0 और यहाँ से आसे ले ली तो यहाँ भी 0। तो 0 पॉइंट या आपके पास आ गया 0.008। तो ये प्रायिकता जो उनके एक ही दिन होने की प्रायिकता थी। ये बिल्कुल आसान सा ये जो सूत्र हम कई बार पढ़ चुके हैं इसको आप याद रखें कि यदि होने की प्रायिकता पूछे तो एक में से न होने की प्रायिकता घटा दो और यदि न होने की प्रायिकता पूछे तो एक में से होने की प्रायिकता घटा दो। तो ये सूत्र जो इस प्रकार से भी काम में लिया जा सकता है। जैसे न होने की प्रायिकता पूछे तो आप जानते हैं कि PE नोट जो है वो किसके बराबर होता है, 1 माइनस PE होता है। ये भी आप याद रखें इसको। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 8वां प्रश्न देखिए आप कि एक थैले में 3 लाल गेंदे। तो लाल गेंदे 3 है, 5 काली गेंदे हैं। एक थैले में से इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकालें। तो मतलब हम थैले में से जो है वो बिना देखे गेंद निकालेंगे तो जो गेंद हमारे हाथ में आएगी वो यादृच्छा चयन हो जाएगा। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो और लाल नहीं हो, मतलब लाल होने की और लाल नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल सीधा सा प्रश्न है। तो थैले में लाल गेंदें 3 और काली गेंदें 5। तो इस प्रकार से कुल गेंदें होगी 8। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में जो कुल परिणाम हमारे सामने है वो हमारे पास 8। अब हमें लाल गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो लाल गेंद होने के अनुकूल परिणाम हमारे पास 3 हो गए क्योंकि लाल गेंदें 3 है। तो अब हमसे पूछा है ना लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो किसी घटना के होने की प्रायिकता को हम लिखते हैं PE। तो वो होने की प्रायिकता PE बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम और बटे में कुल परिणाम। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो इसको बिल्कुल सीधा सा सूत्र जो प्रायिकता का होता है इसको हम लगा देंगे। तो अनुकूल परिणाम तो आप देख रहे हैं कितने 3 हैं और कुल परिणाम हमारे पास 8 है। तो ये हो गया 3/8। अब ये सरल नहीं हो सकता क्योंकि 3 और 8 आपस में कैंसिल नहीं होते। तो ये होने की प्रायिकता। अब दूसरी बात हमसे पूछे, ये थी पहली बात। और दूसरी बात हमसे पूछिए लाल गेंद नहीं हो।
तो लाल नहीं हो, तो लाल गेंद नहीं हो, तो लाल गेंद नहीं हो इसका मतलब हमें पूछा है कि PE0 यानी किसी घटना के होने की PE होती है और नहीं होने की PE0 होती है, तो वो हम क्या करेंगे, 1 माइनस क्या कर देंगे, PE कर देंगे, यानी होने की प्रायिकता को 1 में से घटा देंगे, और तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 3/8, क्योंकि होने की प्रायिकता कितनी थी, 3/8 थी। तो अब 8 आ गया इसका लघुत्तम, तो यहाँ पर 1 को सीधा गुणा कर देंगे तो माइनस में कितना हो गया 3, और इस प्रकार से आ गया 5/8। और आप चाहें तो इसको सीधा भी कर सकते हैं, जैसे इस प्रकार करें, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार भी कर सकते हैं, क्योंकि लाल गेंद कितनी नहीं है, 5 गेंदें लाल नहीं है। ठीक है, तो हम सीधा भी इसको ज्ञात कर सकते हैं, PE0 जो है, क्योंकि लाल गेंदें हमारे पास कितनी नहीं है, 5 नहीं है, और कुल गेंदें 8 है, तो ये 5/8 इस प्रकार से सीधा भी आप निकाल सकते हैं, और इस प्रकार भी ज्ञात कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 9वां प्रश्न हमारे पास है कि एक डिब्बी में 5 लाल कंचे हैं, तो 5 लाल कंचे हैं, 8 सफ़ेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो लाल हो, सफ़ेद हो और हरा नहीं हो। तो ये 3 बातें हमसे पूछिए, बिल्कुल सीधा सा सवाल है ये। तो डिब्बे में लाल कंचे 5, सफ़ेद 8, हरे हो गए 4, तो इस प्रकार कुल कंचे हो गए 17, तो कुल परिणाम हमारे सामने हो गए 17। अब हमसे पूछा है कि लाल, तो लाल हो, तो लाल हो, ये पहला पूछा है, तो लाल हो, इसके लिए हमें जो प्रायिकता PE होगी, तो वो हम लिख सकते हैं, इसको आप चाहो तो इस प्रकार से PE लिख करके यहाँ पर लिख दिया करो R, यानी R मतलब रेड यानी लाल। तो लाल कंचा होने की प्रायिकता कितनी हो गई आपके पास, क्योंकि लाल कंचे कितने आपके पास 5 है, तो इसके अनुकूल परिणाम हो गए 5 और कुल परिणाम हो गए 17, तो इस प्रकार हो गए 5/17। और फिर हमसे दूसरी बात पूछी है कि सफ़ेद हो, तो सफ़ेद हो इसकी प्रायिकता पूछी है, तो इसको हम लिख सकते हैं PE, और चूंकि वाइट यानी सफ़ेद हो गया तो W लिख देंगे, PEW बराबर हो गया, चूंकि सफ़ेद कंचे कितने 8 है, तो अनुकूल परिणाम 8 और कुल परिणाम कितने हो गए 17, तो इस प्रकार से ये हो गए 8/17। अब आप देख सकते हैं तीसरा इसका जो है, तो हमसे कहा हरा नहीं हो, तो हरा नहीं हो, तो ऐसे कंचे कितने हैं जो हरे नहीं है, तो हम देखते हैं कि हरे कंचे 4 हैं, इसका मतलब 5 + 8 बराबर कितना हो गया 13, यानी 5 + 8 यानी 13 कंचे जो हरे नहीं हैं, तो इसकी प्रायिकता जो है वो हरा नहीं होने की प्रायिकता हो जाएगी, यानी P और E0, और चूंकि ग्रीन जो है यहाँ पर हरा होता है, तो PEG0 यानी हरा नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी 13/17। ठीक है, 13/17, या फिर आप हरा होने की प्रायिकता निकाल करके और उसको 1 में से घटा देंगे तो भी आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आसानी से ये सवाल किए जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आप 10वां प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं, एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, ठीक है, और 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के सिक्के जो हैं वो 20 है आपके पास, और 5 रुपये के सिक्के जो 10 हैं। तो यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने के लिए एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है, ठीक है, तो आपको ये कहा है कि तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का कितने का होगा, 50 पैसे का होगा या 5 रुपये का नहीं होगा। तो ये बात आपको ज्ञात करनी है। तो पहले हम जो वो ये ज्ञात करते हैं कि 50 पैसे का सिक्का होगा, इसकी क्या प्रायिकता है। तो पहले हम देखते हैं कि ये सिक्कों की संख्या हमने लिख ली, तो कुल सिक्के कितने हो गए, हम जोड़ लेंगे इनको, तो कुल सिक्के आपके पास हो गए, आप इनकी संख्या को जोड़ लो तो वो कुल परिणाम आपके सामने आ जाएंगे। तो कुल सिक्के हो गए, देखिए 100 हो गए 50 पैसे के, 50 हो गए 1 रुपये के, और 2 रुपये के सिक्के आपके पास 20 हैं, और 5 रुपये के सिक्के 10 है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि ये सिक्के हो गए 180।
तो कुल सिक्के आपके पास हो गए 180। अतः कुल परिणाम कितने हो गए? अतः घटना के कुल परिणाम जो है, क्योंकि हमें सबसे पहले यही चाहिए होते हैं कि कुल परिणाम क्या है, तो कुल परिणाम आपके सामने हो गए 180। अब हमें पहली बात जो पूछी है वो है कि 50 पैसे का सिक्का होगा, तो 50 पैसे का सिक्का होगा, 50 पैसे का सिक्का होगा। तो इसकी प्रायिकता हम ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि P और E लिखते हैं हम किसी घटना के होने की, तो चूंकि 50 पैसे तो हम यहाँ 50 कर देते हैं, तो PE 50 ऐसे लिख दो आप यहाँ पर। तो इसके होने के अनुकूल परिणाम यानी 50 पैसे के सिक्के कितने हैं आपके पास, तो वो सिक्के आपके पास 100 आप यहाँ देख रहे हैं ना। तो अनुकूल परिणाम हो गए 100 और कुल परिणाम हो गए 180। तो पहले तो आप क्या करिए, एक इनकी जो वो 0 काट दीजिए, तो ये बच गया आपके पास 10/18। और अब आप इनको 2 के पाड़े से सरल कर सकते हैं। तो 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18। तो इस प्रकार से 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता कितनी हो गई, वो हो गई आपके पास 5/9। और फिर हमसे दूसरी बात जो पूछी है वो पूछी है कि 5 रुपये का नहीं होगा, तो सिक्का 5 रुपये का नहीं होगा, तो 5 रुपये का सिक्का नहीं होगा। तो ऐसी संख्या पहले हमें जो है वो ज्ञात करनी है कि कितने सिक्के 5 रुपये के नहीं हैं। तो आप देखते हैं कि कुल सिक्के आपके पास कितने 180 है, उसमें से जो 5 रुपये के सिक्के हैं आपके पास वो कितने 10। तो ये हम 10 घटा देते हैं इसमें से, इसका मतलब ऐसे सिक्के 170 हैं जो 5 रुपये के नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी प्रायिकता को नाम देंगे P और E नोट करेंगे, और नोट करके हम क्या करेंगे यहाँ पर 5 रुपये का सिक्का नहीं है, तो PE नोट 5। तो ये 5 रुपये का सिक्का नहीं होगा, इसके अनुकूल परिणाम हो गए 170, यानी 170 सिक्के ऐसे हैं जो 5 रुपये के नहीं हैं। और कुल परिणाम आपके पास कितने 180। तो एक 0 से एक 0 आप यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ गया आपके पास 17/18। तो इस प्रकार से आप ये ज्ञात कर सकते हैं। और आप इसको जो है वो आप वैसे भी ज्ञात कर सकते हैं। पहले 5 रुपये का सिक्का होगा, इसकी प्रायिकता निकाल लें। तो 5 रुपये का सिक्का होगा, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 10/180 यानी 1/18। और फिर आप उसको 1 में से घटा दो तो भी आपके पास यही परिणाम आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सवालों को थोड़ा सा समझ लीजिए आप। तो बिल्कुल आसान सवाल है और अपनी कॉपी पर नोट कीजिए इनको। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो 11वें प्रश्न में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदता है, और दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 जो है वो नर मछलियाँ हैं, ठीक है, और 8 मादा मछलियाँ हैं, में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालता है। ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि मछली नर होगी। तो नर मछली होने की प्रायिकता पूछिए सिर्फ आपसे। तो नर मछली होने की प्रायिकता, तो नर मछली होने की प्रायिकता, तो ये नर मछली होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, उसको नाम दे देंगे PE। ठीक है, और PE, और चूंकि मेल है तो यहाँ पर हम मेल लगा सकते हैं। तो PEM यानी मेल यानी नर हो गया। और फिर इसके अनुकूल परिणाम कितने हैं, चूंकि नर मछलियाँ कितनी है 5 है, तो अनुकूल परिणाम हो गए 5 और कुल परिणाम हो गए 13। तो इस प्रकार से नर मछली होने की प्रायिकता ज्ञात हो गई 5/13। और आप एक जो है वो आप सूत्र भी जरूर लिखा करें आप यहाँ पर। ठीक है, तो PEM जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो आप जानते हैं कि सूत्र जो आप हमेशा जरूर लिखा करें। हालांकि आपको सूत्र लर्न हो गया होगा, लेकिन फिर भी सवाल जब आप परीक्षा में करें तो ये सूत्र जो है हर प्रश्न में आप परीक्षा में, चूँकि 1-2 प्रश्न आएंगे, तो सवाल का सूत्र जो है वो आपको ज़रूर लिखना चाहिए। क्योंकि सवाल में सूत्र का जो है नंबर, जैसे 1 नंबर का सवाल है तो उसमें आधा नंबर तो उसके सूत्र का ही होता है। तो
अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, ये सूत्र आप लिख करके और फिर ही प्रश्न को हल करें। मैं जब बार बार आपको सवाल करके बताता हूँ तो सूत्र नहीं लिखता हूँ कई बार, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि सवाल में सूत्र नहीं लिखें। तो ये आप इस प्रकार से अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो ये आ गया आपका 5/13। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 12वां सवाल आप यहाँ पर देख रहे हैं कि संयोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। तो आप यहाँ पर जैसे ये चक्र देख रहे हैं, इसमें ये जो तीर है इसको जब घुमाकर छोड़ते हैं तो ये किसी न किसी अंक के खाने में जा कर के रुकता है। तो जो विश्राम में आने के बाद संख्याएं जो 1 2 3 4 5 6 8 में से किसी एक खाने को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो, क्योंकि जब वो ये तीर जब वो कहीं भी इसकी सुई रुक सकती है तो इसलिए समप्रायिक हो गया। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि सबसे पहले आपको पूछा है कि 8 को इंगित करेगा। तो सबसे पहले मतलब हमसे पूछा है कि 8 का अंक आने की प्रायिकता। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 8 का अंक आने की प्रायिकता। तो आप जानते हैं कि 8 का अंक जो इस चक्र पर कितनी बार है, तो वो आप देख सकते हैं कि 8 का अंक यहाँ पर सिर्फ एक बार है, आप देख रहे हैं ना। तो इसका मतलब एक बार सुई वहां पर रुक सकती है। तो 8 का अंक आने की प्रायिकता को हम लिखेंगे PE8 लिख देंगे इसके पास यहाँ पर। तो 8 का अंक आने की प्रायिकता हो जाएगी, क्योंकि 8 अंक जो कुल हैं उनमें से 8 का अंक एक बार ही है। तो ये प्रायिकता हो जाएगी 1/8, यानी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। फिर दूसरी बात हमसे पूछिए एक विषम संख्या। तो एक विषम संख्या, तो आप जानते हैं कि एक विषम संख्या इनमें से कौन सी है। तो एक विषम संख्या यहाँ पर हो सकती है 1 हो सकती है। इन 8 में से आप देख सकते हैं कि 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है। तो 1 3 5 और 7 4 संख्याएं विषम है। ठीक है, विषम संख्या है। तो इसके अनुकूल परिणाम कितने होंगे, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि विषम संख्या के अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हुए आपके पास, तो विषम संख्याएं चूंकि 4 हो सकती है तो इसके अनुकूल परिणाम हो गए 4, और कुल परिणाम आपके पास कितने हैं, वह 8। तो इस प्रकार से P और E लगा करके आप चूंकि विषम संख्याओं को ओड नंबर से व्यक्त करते हैं, या आप यहाँ पर लिख दें V। तो PE जब V इसकी प्रायिकता हो जाएगी, अनुकूल परिणाम है 4 और कुल परिणाम है 8। तो इस प्रकार से ये हो गया आपके पास 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो 1/2 आ गई इसकी प्रायिकता। ठीक है, अब हमसे जो तीसरी बात जो पूछी है वो हमसे पूछिए कि 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। तो तीसरी बात हमसे पूछिए 2 से बड़ी संख्या। तो आप जो है वो इसमें से वो संख्याएं चयन कर लें जो 2 से बड़ी है। तो 2 से बड़ी 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, या फिर 8। ये सभी 2 से बड़ी है। तो 2 से बड़ी के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 2 से बड़ी संख्या के अनुकूल परिणाम आपको कितने मिले, अनुकूल परिणाम हमें मिल गए 6। ठीक है, तो इनको आप गिन लेंगे तो ये कितने हो गए आपके पास, 6 हो गए। तो आप देख सकते हैं कि 2 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता, और PE जो आप इसमें यहाँ पर 2 से बड़ी है तो 2 लिख दें यहाँ पर, या 2 से बड़ी करें तो PE यानी 2 लार्जर देन 2 या बिगर देन 2 करेंगे। तो यहाँ पर ये जो इसके अनुकूल परिणाम 6 आपके पास, और कुल परिणाम आपके पास कितने हैं, 8। तो अब आप इसको सरल कर दें, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, तो 3/। ये सरल करके छोड़ना बहुत ज़रूरी है, आप सीधा 6/8 नहीं लिखेंगे। तो यदि किसी पहाड़े से सरल होते हैं तो आप उनको कैंसिल करके सरल करके छोड़ेंगे। और फिर आपके पास जो अंतिम बात इसकी पूछिए वो हमारे पास है कि 9 से छोटी संख्या। तो आप देख सकते हैं कि 9 से छोटी संख्या आएगी
तो आप देख सकते हैं कि 9 से छोटी संख्याएं तो सारी हो गई, सभी संख्याएं क्या है 9 से छोटी है, यानी सभी 8 जो है वो 9 से छोटी है। तो 9 से छोटी संख्या होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 9 से छोटी संख्या के अनुकूल परिणाम, तो इसके अनुकूल परिणाम हो गया आपके पास 8, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो, तो इस प्रकार से 9 से छोटी संख्या होने की जो प्रायिकता है उसको हम नाम दे देते हैं PE, और 9 से छोटी का है ना इसमें, तो लेस देन 9। तो इस प्रकार से ये सारी संख्या 8 की 8 जो है वो 9 से छोटी है, तो अनुकूल परिणाम हो गया 8 और कुल परिणाम भी कितने 8 है। तो इस प्रकार से सरल करेंगे तो ये जो है वो 1 आ जाएगी प्रायिकता। तो ये निश्चित घटना हो जाएगी, क्योंकि सारी संख्याएं जो है वो, जो भी संख्या जहाँ भी तीर रुकेगा वो सभी संख्या 9 से छोटी होगी। तो इस प्रकार इसके अनुकूल परिणाम हो गए 8 और कुल परिणाम भी 8 है। तो प्रायिकता कितनी रहेगी? 1 आएगी। प्रायिकता 1 तभी आ सकती है जब सभी परिणाम अनुकूल परिणाम हो। तो ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ आप 13वां सवाल देख सकते हैं कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक अभाज्य संख्या हो, तो सबसे पहले हमसे जो प्रायिकता पूछी है वो है अभाज्य संख्या होने की। तो एक अभाज्य संख्या, तो पहले तो आप जानते हैं कि एक पासे को जब एक बार फेंकते हैं, तो मैंने पिछले वीडियो में भी एक सवाल आपको ऐसा कराया था। तो हम देखते हैं कि अभाज्य संख्याएं जो वो पासे पर कुल संख्याएं 1 से 6 तक होती है। तो इनमें से अभाज्य संख्याएं देखिए आप यहाँ पर क्या हो सकती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ये तो 2 हो सकती है, 3 हो सकती है या 5 हो सकती है। तो आप याद रखिए 2 भी एक अभाज्य संख्या होती है। 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। तो इस प्रकार से अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम आपके पास आ गए। तो देखिए अभाज्य संख्या 3 है, तो इसके अनुकूल परिणाम हो गए 3। तो अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, तो हम इसको लिख देंगे PE, और अभाज्य संख्याओं को क्योंकि जब वो प्राइम नंबर्स कहते हैं, तो PEP आपके पास हो गई। तो 3 अनुकूल परिणाम हो गए, और 6 जो है आपके पास कितने कुल परिणाम है? तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो इस प्रकार से होगी 1/2। और दूसरी बात हमसे पूछिए 2 और 6 के बीच में कोई संख्या। तो 2 और 6 के बीच संख्या, तो 2 और 6 के बीच संख्या जो है वो आप जानते हैं कि कौन कौन सी है। तो 2 और 6 के बीच में होगी 3, 4 और 5। इसमें 2 और 6 को शामिल नहीं करना है, तो इनके बीच में ये 3 संख्याएं रहेगी। तो इसके अनुकूल परिणाम कितने आ गए आपके पास? ये भी 3 आ गए आपके पास। तो 2 और 6 के बीच की संख्या की जो प्रायिकता हो जाएगी PE, उसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि अनुकूल परिणाम कितने 3 और कुल परिणाम 6। तो इसकी भी प्रायिकता 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1/2 आ गई। अब आपके पास तीसरा जो इसका प्रश्न पूछा है वह एक विषम संख्या। तो एक विषम संख्या, तो आप जानते हैं कि 1 से 6 में से जो विषम संख्याएं हैं वो कौन कौन सी है? वो आपके पास है 1, 3 और 5। तो इसके भी अनुकूल परिणाम कितने हो गए? तो इसके भी अनुकूल परिणाम आपके पास हो गए 3। तो इस प्रकार से इन सभी की जो प्रायिकता है वो 1/2 ही आ रही है। तो विषम संख्या की प्रायिकता हो गई आपके पास PE, और वो अनुकूल परिणाम 3 है और कुल परिणाम 6। तो ये भी आपके पास कितनी आ गई? 1/2 आ गई। तो इस प्रकार से ये सवाल तो लगभग हमने इसी प्रकार के एक सवाल कल किया था पहले वीडियो में। तो बच्चों 13वें प्रश्न के बाद मैं आपको 16वां प्रश्न बता रहा हूँ, क्योंकि जो आपके पास 14वां और 15वां प्रश्न है, ठीक है, 14वां और 15वां प्रश्न, ये
ताश के पत्तों के जो प्रश्न हैं, तो पहले मैं आपको अगले वीडियो में ताश के पत्तों के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। उसको अच्छी तरह आपको बताएंगे कि ताश के पत्ते किस प्रकार से होते हैं और उनकी प्रायिकता हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसको हम बिल्कुल डिटेल से जानेंगे। तो उन प्रश्नों को हम अगले वीडियो में करेंगे। इससे पहले जो सीधे प्रश्न हैं इनको आज की वीडियो में पूरा कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए 16वें प्रश्न में क्या कहा है कि किसी कारण से 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। तो आप यहाँ देखिए कि खराब पेन 12 हैं और 132 पेन जो अच्छे हैं, तो ये कुल मिला के 144 पेन हो गए। यूँ नहीं है कि 132 में से 12 खराब है, बल्कि ये 12 अलग से खराब हैं। तो केवल देखकर नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। तो इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा चयन करेंगे तो अच्छा पेन होने की प्रायिकता आपसे पूछी है। तो बिल्कुल सीधी सी बात पूछी है। तो पहले हम देख लेते हैं कि कुल पेन कितने हैं, यानी कुल परिणाम निकाल लेते हैं। तो खराब पेन 12, अच्छे पेन 132 और कुल पेन आपके पास हो गए 12 + 132 = 144। तो कुल परिणाम भी कितने हो गए, 144 हो गए। तो एक पेन यादृच्छा चयन करने पर अच्छा पेन होने की प्रायिकता, तो अच्छा पेन होने की प्रायिकता यानी हमने जो पेन चयन किया है वो अच्छा पेन होगा, इसकी प्रायिकता है अच्छा पेन होने की प्रायिकता। तो उसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो उसको हम लिख देंगे PE और उसके होने की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणाम देखो, अच्छे पेन कितने आपके पास 132 हैं, तो अनुकूल परिणाम हो गए 132 और कुल परिणाम आपके पास कितने 144। तो आप ये देखेंगे गौर से कि 12 के पाड़े से दोनों चीज़ें कैंसिल हो सकती। तो यदि 12 का भाग आप 132 में देंगे तो 11 आएगा और 144 में देंगे तो 12 आएगा। तो इस प्रकार से प्रायिकता होगी 11/12। तो बिल्कुल सीधा सा प्रश्न था और इसमें और कोई बात पूछें तो भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। इस सवाल बिल्कुल सीधे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो यहाँ देखिए बच्चों 17वां प्रश्न जो इसमें कहा है कि 20 बल्बों के एक समूह में से 4 बल्ब खराब हैं। इसका मतलब कुल बल्ब आपके पास 20 है, इनमें से 4 खराब हैं। तो कुल बल्ब हो गए 20, तो कुल परिणाम आपके पास 20 हो गए। इनमें से 4 खराब है, तो अच्छे बल्ब कितने हो गए 16 हो गए। आप ध्यान रखिए कुल अच्छे बल्ब कितने हैं 16, खराब है 4। अब आपको कहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि ये बल्ब खराब होगा। तो सबसे पहले जो बात पूछी है वो पूछी आपसे कि खराब बल्ब होने की प्रायिकता। तो खराब बल्ब होने की प्रायिकता, तो खराब बल्ब कितने हैं, खराब बल्ब आपके पास है जो 4 है ना। तो खराब बल्ब होने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम 4 हो गए, कुल परिणाम आपके पास 20 हैं। तो देखो 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, तो 1/5 आ गई। अब दूसरी बात आपसे पूछी, इसको गौर से आपको समझना है कि मान लीजिए निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। तो इसका मतलब जो हमने बल्ब निकाला था वो खराब नहीं था और न इसे दोबारा बल्बों में मिलाया जाता है। तो इस प्रकार आप देखिए कि जब एक बल्ब निकाल दिया, उसको अलग कर दिया, तो इस प्रकार हमारे पास जो बल्ब भी 19 बचेंगे और वो खराब नहीं है। इसका मतलब अच्छा बल्ब कम हो गया, ठीक है। तो अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाल, जिसकी प्रायिकता खराब नहीं होगा, अच्छा अर्थात अच्छा बल्ब होगा, इसकी प्रायिकता आपसे पूछिए। तो इस प्रकार से आप देखें कि जब एक बल्ब को हम निकाल देंगे बाहर, अलग रख देंगे, तो अच्छे बल्ब जो 16 थे उसमें से एक बल्ब कम हो गया, यानी आपका अच्छे बल्ब अब बच गए 15। और जब एक बल्ब को बाहर निकाल दिया तो कुल बल्बों की संख्या भी 20 में से एक कम हो गई, 19 बच गए। तो अब आपके पास अच्छे बल्ब होने के अनुकूल परिणाम हो गए 15 और कुल परिणाम हो गए 19। तो अब आपको ये कहा खराब बल्ब नहीं हो, अर्थात बल्ब अच्छा हो, इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो अच्छा बल्ब होने के अनुकूल परिणाम हमारे पास बचे 15 और कुल परिणाम 19। तो प्रायिकता होगी 15/19। तो आप इस बात को गौर से समझेंगे, ऐसे प्रश्नों को जो थोड़े से बस आप ध्यान देना है कि कौन से अच्छे बच गए कौन से खराब हैं। तो प्रश्न को गौर से पढ़ेंगे तो ये प्रश्न भी आसानी से हो जाएंगे। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न पर। तो यहाँ देखिए बच्चों 18वां प्रश्न जो है बहुत ही बढ़िया। इसमें कहा है कि एक पेटी में 90 डिस्क हैं, ठीक है। इन पर 1 से 90 तक संख्या अंकित है। तो आप देख सकते हैं कि डिस्क पर अंकित संख्या 1 से 90 तक है। तो कुल परिणाम यानी 1 से 90 तक हो गए, यानी कुल परिणाम 90 हो गए। इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है और चूंकि सभी पर जो वो संख्या लिखी हुई है 1 से लेकर 90 तक,
तो एक जब डिस्क निकालेंगे तो उस डिस्क पे 2 अंकों की संख्या अंकित होगी, इसकी क्या प्रायिकता। सबसे पहले हमसे ये पूछा है कि 2 अंकों की संख्या, तो पहले तो हम ये जानेंगे कि 2 अंकों तक की संख्या वाली डिस्क कितनी है। तो 2 अंकों की संख्या, तो आप जानते हैं कि 2 अंकों की संख्याएं कहाँ से शुरू होती है। तो 2 अंकों की संख्या जो है वो शुरू होती है 10 से। तो 10 से लेकर के 90 तक, ठीक है, 10 से 90 तक, या हम कह सकते हैं कि 1 से 9 तक वाली घटा देते हैं, बराबर कितनी होगी, चूंकि कुल 90 थी, इसमें से 1 से 9 तक की 9 घटा देंगे तो आपके पास बचेगी 81। अर्थात 10 से लेकर के 90 तक संख्याएं आपके पास कितनी, 81 है। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो इसकी प्रायिकता बिल्कुल सीधी सी बात है आपके पास, क्योंकि 2 अंकों की संख्या होने के अनुकूल परिणाम आपको कितने मिल गए, वो मिल गए आपको 81, ठीक है। तो ये हो गए 81 और कुल परिणाम कितने हैं, 90। अब आप ये 9 के पाड़े से आप इसको सरल कर सकते हैं, तो 9 निम 81 और 10 निम 90, तो 9/10 आ गई। और दूसरी बात जो हमसे पूछी है वो पूछी है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या आपको जाननी चाहिए क्या होती है। तो आप जानते हैं कि संख्या को 2 बार गुणा करने पर जो संख्या बनती है वो होती है पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आती है, 2 को 2 से गुणा करें 4 आती है, 3 को 3 से गुणा करें 9 आती है, और 4 को 4 से गुणा करने पर 16, 5 से 25, और 6 से 36, और 7 से 49, 8 से 64, और 9 से आगे आपके पास 81। तो अब देखें 10 से 10 100 होती तो वो ज़्यादा होगी, हमें तो 90 तक ही चाहिए, तो 90 तक यही पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो अर्थात पूर्ण वर्ग संख्या के अनुकूल परिणाम कितने हो गए, तो अनुकूल परिणाम आप इनको गिन लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 9 बनते हैं ना, तो कुल कितने हो गए अनुकूल परिणाम आपके पास हो गए, ये 9 हो गए, आप यहाँ से इनको गिन सकते हैं। तो 9 तक की वर्ग संख्या, तो अनुकूल परिणाम 9 हो गए। तो अब इसकी जो है यानी पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता, तो ये प्रायिकता आपके पास PE, इसको नाम दे दें अपने, तो ये होगी आपके पास, चूंकि अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है आपके पास 9, और कुल परिणाम आपके पास आए थे 90। तो इस प्रकार से प्रायिकता होगी 9 1 9 और 9 दाए 90, तो 1/10 आ गई, ठीक है। अब हमसे जो तीसरी बात पूछी है वो है कि 5 से विभाज्य संख्या, तो 5 से विभाज्य संख्याएं कितनी होगी, 5 से विभाज्य संख्या, तो या तो हम सीधा भाग दे करके भी ज्ञात कर सकते हैं 5 से विभाज्य संख्या। तो इसको हम 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, या हम लिख सकते हैं 5 10 15 20 25 30 35, इस प्रकार से 5 के पहाड़े वाली सभी संख्याएं जो है वो, या हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि कुल संख्याएं 90 है और 90 में 5 का भाग दे दें तो ये आ गया पास 18, अर्थात 18 संख्याएं ऐसी होगी जो इस प्रकार से हो सकती है। आप चाहें तो यूं भी लिख सकते हैं 5 10 15 20, यूं जा करके लास्ट में क्या आएगी 90 आएगी। तो इस प्रकार से ये संख्या आपके पास कितनी आएगी 18 आएगी। तो इसके अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 5 से विभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम हो गए, अनुकूल परिणाम आपके पास हो गए 18। तो इस प्रकार से हम प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं बहुत आसानी से। वो जो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 5 से विभाज्य संख्या की प्रायिकता PE बराबर होगी, अनुकूल परिणाम हो गया 18 और कुल परिणाम हमारे पास है 90। तो 18 1 18 और 18 पंजे 90, तो सरल करेंगे तो कितनी आएगी 1/5। तो इस प्रकार से बस आप सवाल को गौर से पढ़िए। तो प्रायिकता का एक सीधा सा सिद्धांत है कि जिसने सवाल गौर से पढ़ लिया उससे कभी भी प्रायिकता गलत नहीं हो सकती, ठीक है। तो एक सवाल आज हम और लेते हैं 19वां, फिर इसके बचे हुए सवाल को हम अगले वीडियो में करेंगे। तो ये 19वां प्रश्न जो मैं सिर्फ आपके लिए पढ़ रहा हूँ, आप इसको करके मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। तो एक बच्चे के पास ऐसा पासा है, तो इस पे पासे पर जो इस प्रकार से 6 भाग पे लिखे हुए, तो जैसे एक तरफ उसमें A लिखा हुआ है, एक तरफ B C D और एक और भी तरफ है जिस पर उस पर A लिखा हुआ है, तो A 2 जगह लिखा हुआ है। तो आप जानते हैं कि पासे के 6 ही फलक होते हैं, तो कुल परिणाम आपके पास कितने हैं 6 हैं, क्योंकि पासे के कुल परिणाम 6 ही होते हैं। एक बार उछालते हैं उसको,
अब ये कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त होगा। तो देखो ए के अनुकूल परिणाम अब कितने हो गए आपके पास, 2 हो गए। तो ए के अनुकूल परिणाम 2 हो गए, कुल परिणाम 6, तो प्रायिकता हो जाएगी 2/6 यानी 1/3 आ गई। और फिर आप देख सकते हैं कि डी प्राप्त हो, तो डी उसमें कितनी बार है, केवल 1 बार है, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/6। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से ये सवाल आपके लिए बिल्कुल आसान होंगे। बस आप प्रायिकता का सूत्र जो है वो अच्छी तरह याद रखें और सवाल को गौर से पढ़ें। जिसको सवाल जो भी गौर से पढ़ेगा उससे प्रायिकता कभी गलत नहीं हो सकती। तो ठीक है बच्चों, यदि आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक करें और कमेंट जरूर किया करें। मेरी ये शिकायत बहुत बड़ी आपसे हमेशा रहती है कि आप लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। तो वीडियो जब देखें तो आप इतनी देर वीडियो पर ठहरते हैं तो एक लाइक आप ज़रूर किया करें। ठीक है बच्चों, और पढ़ते रहिए आप। तो लगभग हम जो है वो अभी मैंने इस नए सत्र में लगभग आपको जो है वो 11 प्रश्नावली जो है वो मैंने करा दी अब तक आपको। तो बहुत थोड़ी सी प्रश्नावलियाँ बची है, ये भी अपने थोड़े दिनों में पूरी करेंगे और इसके बाद हम इसका रिवीजन करेंगे और शीघ्र स्कूल खुलेंगे तो हम और अच्छी तरीके से हर चीज़ को सीखेंगे। लेकिन आप ऑनलाइन को जो है वो एज ए ट्यूशन जारी रखें। ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।